दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। ये छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म डाला है। यह वीडियो केवल उनको ये बताने के लिए कि उस फॉर्म में उस फॉर्म का सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आप वो पोर्शन मजबूत कर लीजिएगा दिल्ली कांस्टेबल के लिए। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी पेपर को अच्छे से करने के लिए उसके सब्जेक्ट, उसके विषय की जानकारी होना ज़रूरी है कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। पहले देख लेते हैं जीएस में क्या है, सामान्य ज्ञान। ये देखो, तो दिल्ली पुलिस में जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है उसे आप देखिए। भारतीय संविधान सबसे पहला है, मतलब संविधान आपका मजबूत होना चाहिए। आप संविधान पढ़ के जाएंगे। संविधान में खास करके राष्ट्रपति, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये सब आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगे, और कोई सामान्य ज्ञान की बुक होगी तो संविधान वाले चैप्टर में ये सब मिल जाएंगे, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। भूगोल में आप नदियाँ, उसके बाद सड़क नेटवर्क कितना है, झील, रामसर सूची में शामिल स्थल, यूनेस्को में शामिल स्थल, और भारत के जो विरासत स्थल हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है तो उसके बारे में जानकारी, भारत के राज्यों के बारे में जानकारी, और कौन कौन सी नदियाँ किस राज्य से जाती हैं ये, और कौन कौन सी झीलें हैं ये। तो भूगोल का पार्ट आप खोल के रिवीजन कर लीजिएगा। प्लस भारत के किस राज्य में कौन सा उत्पादन ज़्यादा होता है, कौन सा राज्य किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये सब, कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये जनगणना के हिसाब से कहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, ये। तो ये सब आप भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। भारतीय इतिहास और विश्व का इतिहास, तो विश्व का इतिहास से वही प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन जो भारत के इतिहास है, भारत के इतिहास का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें 3 पार्ट है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास। तो आप आधुनिक इतिहास पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद प्राचीन इतिहास पे फोकस करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास। तो ये पढ़ के जाएंगे आप। और अर्थव्यवस्था में भारत किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, या फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य, कौन सा जिला किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और जो विशिष्ट विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे WHO, IMO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UNO, ऐसे जो विश्व स्तर की संस्थाएं हैं, SCO, संघाई का सहयोग कॉरपोरेशन, तो ये सब संगठन भी दिया होगा आपके सामान्य ज्ञान में पीछे, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था वही संविधान के अंतर्गत आएगा। पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण का चैप्टर भी आप पढ़ के जाएंगे। जो अभ्यारण्य है विभिन्न, इनको आप पढ़ के जाएंगे। और करंट अफेयर ये दिया है। करंट अफेयर तो आपको कम से कम 10 महीने का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, कम से कम। या फिर 12 महीना का तैयार कर लें तो और अच्छी बात है, लेकिन पिछले 10 महीने जब पेपर है उसके पीछे के 10 महीने का करंट अफेयर आपको आना चाहिए। और जब पेपर है तो उसके पीछे के 3 महीने करंट अफेयर तो एकदम विधिवत आना चाहिए। उसके बाद थोड़ा दूर दूर के भी करंट अफेयर पता होंगे तो चलेगा, लेकिन जब पेपर है उसके 3 महीने पीछे तक का करंट अफेयर एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो ये सामान्य ज्ञान का पोर्शन हो गया। आगे देख लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैथ से अगर देखें तो अंकगणित से क्वेश्चन आएंगे, बीजगणित से क्वेश्चन आएंगे, ज्यामिति, ज्यामिति मतलब त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आएंगे, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन में त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, शंख, गोला, ये सब जो होते हैं इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो भी आना चाहिए। और ये सांख्यिकी पाई चार्ट, ये देखिए सांख्यिकी पाई चार्ट में ये जो क्वेश्चन आता है, गोला में ये 90 अंश है, ये 30 अंश है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दंड आरेख वाला क्वेश्चन आता है, आप देखे होंगे दंड आरेख वाला, बता देते हैं आपको। मैथ की बुक में लास्ट में रहा होगा आपके, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन ऐसे। तो ये 10, ये 100 देगा तो ये 50 देगा, तो ऐसे देता है। तो ये भी आपको दंड आरेख वाला भी आना चाहिए, त्रिकोणमिति भी आनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और आते हैं रीजनिंग वाले पोर्शन में। तो रीजनिंग में समानताएं और अंतर, जो शब्दों का मेल वाला होता है। न्याय निर्णय, आप न्याय निर्णय मतलब कि क्वेश्चन देख के आप निर्णय करिए। भेदभाव से और समस्या सुलझाना मतलब कि
ये वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे 2, 3, 5, 6, 3, 7, 2, 4 क्वेश्चन मार्क। तो ये सब समस्या सुलझाना और विश्लेषण, अंकगणितीय रीजनिंग मतलब जो दिया रहेगा 3, 5, 7 आगे क्या होगा, तो ये सब। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसी में आगे थोड़ा और देख लेते हैं। रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन से जो क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़े होंगे, कथन निष्कर्ष भी आप पढ़े होंगे। शाब्दिक सीरीज मतलब शब्दों का ABCD ऐसे करके दिया रहेगा, आगे क्या होगा। मौखिक चित्रण मतलब चित्रों का एक क्रम बना रहेगा, अगला चित्र क्या होगा, आप ये पढ़े होंगे, नॉन वर्बल में आता है। और ये जो है सिलियोलॉजिस्टिक रीजनिंग मतलब जो वेन आरे का क्वेश्चन होता है, ये इसमें का है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनालॉजी जो आप पढ़े होंगे, इसे बोलते हैं, दिया रहता है कि जो दो कामा के रूप में दिया रहता है, जैसे दिया रहे रुपया अनुपाते पैसा, तो एन अनुपाते क्या होगा, तो ऐसे जो होता है ये इसी के अंतर्गत आता है, एनालॉजी के अंतर्गत आता है। तो आप इसको भी तैयार रखेंगे। तो इतनी चीज़ें इसके अंतर्गत है, प्लस कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको तैयार रखिएगा। ये जनरल सब्जेक्ट है, खासकर देखेंगे तो यूपीपी से काफ़ी मेल खाता है। तो आप बस यहाँ पर हिंदी नहीं है, बाकी सभी चीज़ें वही हैं, तो एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। छोटा वीडियो है, केवल ये आपके विषय को समझाने के लिए बनाया गया है। तो अतः जो लोग दिल्ली कांस्टेबल का फॉर्म डाले हैं, तो इन सबको अच्छे से तैयार कर लेंगे, इनके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगला वीडियो पॉलिटी से लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।